श्री गणेशाय नमः। सभी प्रभु भक्तों को जीवन प्रकाश चैनल की तरफ से राधे राधे। आज हम वैशाख मास महात्म्य का 28वां अध्याय करेंगे। 27वें अध्याय में हमने जाना कि सर्प को वह सर्प की योनि क्यों मिली। उसने अपनी पूरी कथा शंख मुनि व व्याघ्र को सुनाई। इसके पश्चात शंख मुनि के आशीर्वाद से सर्प को मुक्ति मिली। तत्पश्चात शंख मुनि और व्याघ्र वहीं जंगल में रह गए और पूरी रात शंख मुनि ने व्याघ्र को प्रभु इतिहास की कथाएं सुनाई। उसके पश्चात मुनि ने व्याघ्र को राम नाम जप की महिमा बतलाई। इससे आगे की कथा हम 27वें अध्याय में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य का 27वां अध्याय। मैथिल कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजनादि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गाय दान करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्रज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ से शिशन और दूसरे हाथ से जिव्या पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन अर्थात इंद्रिय और जिव्या को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवती भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन
कमंडल हाथ में ले जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। इससे आगे की कथा हम 28वें अध्याय में करेंगे और इसी के साथ वैशाख मास महात्म्य का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।